किधर जाऊं? खैर पूछकर मालूम किया तो पता चला उधर वो ट्रेन जाती है उस प्लेटफार्म पर। चला गया मैं, जाकर के प्लेटफार्म का चक्कर है, कोई तो मिल जाए पहचान वाला, कोई तो मिल जाए पहचान वाला। फिर अपने डब्बे में बैठता हूँ, फिर कभी उतरता हूँ, फिर बैठता हूँ, परेशानी क्या आगे क्या होगा। इतने में एक साहब आए, आप फला जगह जाना चाहते हैं, आप कौन है? मैंने बताया, अच्छा आप ही हैं, मैं लेने आया हूं। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है। तो आप थे कहां? कहा जब आप ट्रेन से उतरे थे तो मैं सामने ही था। अरे भाई क्यों नहीं आगे बढ़े? कहा मुझे धोखा हो गया। अच्छा किस्सा सुनिए, धोखा क्या हुआ। इसमें बेचारे का भी कसूर नहीं है, सुनिएगा। हुआ किस्सा ये कि मुल्ला जी किसी काम में लग गए, एक दूसरे को भेजा जिसने मुझे कभी देखा नहीं, और उसको ये समझा दिया कि भाई उनको पहचानना आसान है, वो इस लिबास में होंगे, ऐसा ताज होगा, हाथ में असा होगा, ये होगा वो होगा। अब उस ट्रेन में उनके समा वैसे तो कोई होगा ही नहीं, तुम आसानी से पहचान लोगे। अब इसलिए कि मुल्ला जी भी जानते थे कि इनकी आदत ये है कि इसी लिबास में उतरते हैं। मगर उस दिन ऐसा हुआ मैं जल्दी में था, ये सारा लिबास पेटी में और मैं उसको कुर्ते और लुंगी में और एक टोपी पहने हुई। अब देखो मेरा पहचानने वाला मेरे सामने मुझे नहीं पहचाना, मुझे ढूंढने वाला, इसलिए कि आपको तो वो अलामत देख रहा जो मुल्ला जी ने बताया, जो मुल्ला जी ने बताया था वो चीज तो नहीं मिल रही है, वो चीज तो नहीं मिल रही है। तो अब उसकी भी क्या गलती करेगा। फिर उसने कहा कि मैं तो मायूस हो गया था। पीछे उसने कहा साहब मैं भी बहुत मायूस था कि वो शायद मौलाना आए ही नहीं, मगर ये आपकी टोपी जो है, मेरी टोपी का, कि ये हमारे गुजरात के इलाके की नहीं थी, इसलिए हमने आके पूछ लिया कि आप है कौन। हमने कहा खैरियत है कि लखनऊ की टोपी ने बचा लिया, अगर कहीं सर पे गुजराती टोपी आती तो पूछते भी जाता, वो पूछते भी जाता, मगर इस टोपी को देखा कि ये एक नई टोपी लग रही है, वे आकर पूछ लिया। अब मैं भी साहब, अब उसको क्या कसूरवार ठहरा, बात तो अपनी ही वाली थी। और मैं ये सोचने लगा पूरे सफर में सोचने लगा कि इस तरह का इबा पहनना न फर्ज है न वाजिब, इस तरह का अमामा रखना न फर्ज है न वाजिब, हाथ में इस तरह का रुमाल लेके चलना न फर्ज है न वाजिब, हाथ में इस तरह की छड़ी लेके चलना न फर्ज है न वाजिब। मगर हमने जब उसको अपनी अलामत बना लिया, छोड़ने का नतीजा ये हुआ कि प्लेटफार्म का चक्कर करना पड़ा। अरे भाई छोड़ना था तो बनाया क्यों? छोड़ना था तो अलामत क्यों बनाया? अब अलामत जब बना लिया तो अब जब छोड़ोगे तो तुम्हारा ढूंढने वाला भी तुम्हें न पाएगा, तुमको नहीं पहचानेगा, और तुम्हें प्लेटफार्म का चक्कर लगाना होगा, तुम्हें बेचैनी और इस तरह के माहौल से गुजरना होगा। यहीं से मैंने सोचना शुरू किया, मेरे जहन और आगे बढ़ा, बात समझ में आ गई कि जो हमारा मुरव्वजा तरीका है मीलाद शरीफ करने का या क़याम ताज़ीमी करने का या फातिहा तीजा और 40वां करने का, ये फातिहा तीजा न फर्ज है न वाजिब, और इस तरह से मुरव्वजा अंदाज से जश्न मीलाद शरीफ न फर्ज है न वाजिब, ये क़याम का जो हमारा मुरव्वजा अंदाज है सलाम पढ़ने का, न ये फर्ज है न ये वाजिब, न तीजा वाजिब, न 10वां वाजिब, न 40वां वाजिब, न इस तरह की महफिलें वाजिब, न 11वीं वाजिब, न 12वीं वाजिब, न 6वीं वाजिब, ये ना फर्ज है न वाजिब। मगर इस दौर में जब सुन्नियों ने इसको अपनी अलामत बना लिया है, जब इस दौर में जब सुन्नियों ने इसको अपनी अलामत बना लिया है, तो अब छोड़ने में भी नुकसान है, अब छोड़ने में भी नुकसान है। अब अगर छोड़ोगे तो लोग क्या समझेंगे, इधर वाला है कि उधर वाला है। छोड़ना था अलामत क्यों बना, अलामत बना लिया, छोड़ते क्यों? ये बात दोस्तों, इससे सबक, और एक बात एक सबक और भी आया
कि देखो पहचान सही होनी चाहिए। अगर किसी ने गलत पहचान कराई तो आप उसके पास पहुंच करके भी नहीं पहचानेंगे। मिसाल के तौर पर मुझसे किसी ने अगर पूछा कि मैं मौलाना जलाल साहब से मिलना चाहता हूं, आप मुझे क्या कभी देखा नहीं? कभी देखा नहीं, कभी नहीं देखा, मुझे आप पहचान करा दें। तो मैंने कहा देखो ऐसा है, तुम फला जहां चले जाओ, वहां एक साहब तुम्हें मिलेंगे बिल्कुल क्लीन शेप, सर पे उनकी टोपी होगी, अब बड़े अजीमुल जुस्सा होंगे, और बड़ी जबरदस्त शेरवानी उनके ऊपर होगी। वही उन्हीं को सब मौलाना जलाल के। अब वो आता आकर मौलाना जलाल ही से पूछता कि मौलाना जलाल कौन? इसलिए कि पहचान तो वो देख रहा, वो तो क्लीन शेप कर रहे, ये तो दाढ़ी वाले, ये तो नहीं हो सकते, ये कोई और है। जो हमको पहचान कराई वो तो और है, ये कोई और है। अब इन्होंने कहा मैं ही हूं, कहा कहीं तो धोखेबाज तो कोई नहीं, ये कोई फराडिया लग रहा है। देखिए जो असल है उसके पास वो उसे क्यों नहीं पहचान रहा है कि पहले ही पहचान कराने वाले ने गलत तस्वीर बना दी, पहले ही पहचान कराने वाले ने गलत तस्वीर बना दी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह। तो इसीलिए दोस्तों तुम्हें भी एक ऐसे महबूब की पहचान कराई जाएगी जब तुम कब्र में जाओ, महबूब की पहचान कराई जाएगी। मन रब्बुका मा दीनुका, तुम्हारा रब कौन, तुम्हारा दीन क्या? मा तक़ूलु फी हाज़र रजुल, मा कुन्त तक़ूलु फी हाज़र रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते हो? देखिए पूछने वाले ने कहा इस मर्द के बारे में क्या कहते हो, ये नहीं कहा इस नबी के बारे में क्या कहते हो, इस रसूल के बारे। अरे इम्तिहान ऐसा थोड़ी लिया जाता कि जवाब भी उसी में, ऐसा इम्तिहान नहीं लिया जाता कि उसी में जवाब हो जाए। कह दिया जाए कि इस नबी के बारे में क्या कहते हो, नबी और क्या कहते, नबी के बारे में हम नबी की और क्या कहेंगे, मगर नहीं, सवाल ऐसा होता है कि उसी के अंदर जवाब नहीं मिले। अब उसके बाद जब आप यहाँ गए तो यहाँ कुछ लोगों ने पहचान कराई, अल्लाह के रसूल की पहचान क्या कराई? अरे वो तो हमारी तरह, वो तो हमारी तरह है, वो तो हमारी तरह खाते थे, पीते थे, सोते थे, जागते थे, बस इतने ही फर्क है, उनको वही आती थी, हम तो नहीं गए। उनका काम सिर्फ ये था कि खुदा का पैगाम पहुंचा के चले गए, उनकी जरूरत भी खत्म हो गई। अब वो इस तरह की जब आप पहचान लेके गए यही कि हमारी तरह, और वहाँ नूरानी शक्ल नजर आई, वहाँ चमकता हुआ चेहरा दिखाई पड़ा, वहाँ चमकता हुआ चेहरा दिखाई पड़ा, तो रसूल के सामने भी तुम तरद्दुद में पैदा हो गए कि मुल्ला ने तो कुछ और कहा, ये कोई फरिश्ता होगा, ये कोई और होगा, ये तो वो नहीं है, ये वो नबी नहीं है, हाथ ना आदमी, अफसोस हम नहीं जानते, अफसोस हम नहीं जानते। और अगर पहचान कराने वाले सही पहचान कराई, वो नूरानी चेहरे वाले, वो ताबनाक पेशानी वाले, वो खूबसूरत दाढ़ी वाले, वो खूबसूरत कदो कामत वाले, देखते ही आप पहचान लेंगे यही तो हमारे रसूल हैं, यही तो हमारे नबी हैं, यही तो हमारे हबीब हैं। लिहाजा दोस्तों पहचान भी लेना है तो ऐसे से लेना जो सही पहचान करा, ऐसे से न लेना कि सरकार के सामने भी तुम सरकार को पहचान न सको। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तुर्दी में कर दिया है। इस पूरी गुफ्तगू का खुलासा ये था कि देखो दावा ऊपर का तनी नीचे। अगर तुम मोहब्बत का दावा करोगे खुदा की
तो हम यहाँ से चलेंगे कि तुमको औलिया से मोहब्बत है कि नहीं, तुमको सहाबा से मोहब्बत है कि नहीं, तुम्हें अहले बैत से मोहब्बत है कि नहीं, तुम्हें इमाम मुजतहिदीन से मोहब्बत है कि नहीं। जब ये सारी मोहब्बतें तुम साबित कर दोगे, हम मान लेंगे तुम रसूल के चाहने वाले हो, तुम रसूल के चाहने वाले हो। और जब तुम रसूल के चाहने वाले होगे तो हम ये भी मान लेंगे तुम खुदा के चाहने वाले हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला मौलाना मुहम्मद कमा तक बोतों में तो सल्ली अला। एक तो बात ये थी, और दूसरी बात ये है कि हुक्म कितना कड़ा हमको दिया यार, इतना सख्त कि हमसे मोहब्बत करते हो तो रसूल की इत्तिबा करो, रसूल की इत्तिबा यानी जैसा रसूल करे वो करो, यही तो मतलब हुआ। इत्तिबा नक़ल अफ़ाल को कहते हैं, रसूल के फ़िल की नकल करो, जो रसूल करे वैसा करो। क्या ये हमसे मुमकिन है? परेशानी की बात नहीं, ऐसी बात का हुक्म दिया था इत्तिबा का। मैं आप बताऊं, एक तो है इताअत और एक है इत्तिबा।